ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, वचनामृत के पिछले वीडियो में आपने सुना था कि श्री रामकृष्ण देव बोले, आहा, केदार का कैसा स्वभाव हो गया है, आते ही रोने लगता है। दोनों आंखें सदा ही फूली हुई सी दिख पड़ती हैं। विजय बोले, वहाँ केवल आप ही की बात होती है, वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव उठे, ब्राह्म भक्तों ने नमस्कार किया, उन्होंने भी नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर बैठे, अधर के यहाँ श्री दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब इससे आगे की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। आज रविवार महाअष्टमी 28 सितंबर 1884 है। श्री रामकृष्ण देव देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। अधर के यहाँ शारदीय दुर्गा उत्सव हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव का 3 दिन न्योता है। अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, केदार, राम, सुरेंद्र, चुन्नीलाल, नरेंद्र, निरंजन, नारायण, हरि, बाबूराम, मास्टर आदि बहुत से भक्त साथ में हैं। बलराम और राखाल अभी वृंदावन में है। श्री रामकृष्ण देव विजय और केदार को देखकर हंसते हुए बोले, अच्छा मेल है, दोनों एक ही भाव के भावुक हैं। विजय से बोले, क्यों जी, शिवनाथ की क्या खबर है? क्या तुमने खबर भेजी थी? विजय बोले, जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई, परंतु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है। श्री रामकृष्ण देव शिवनाथ के यहाँ गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, परंतु मुलाकात नहीं हुई। बाद में विजय ने खबर भेजी थी, परंतु शिवनाथ को काम से फुर्सत नहीं मिली, इसीलिए आज भी नहीं आए। श्री रामकृष्ण देव विजय आदि से बोले, मन में 4 भावनाएं उठी हैं। बैंगन की रसदार तरकारी खाऊंगा, शिवनाथ से मिलूंगा, हरि नाम की माला लाकर भक्तगण जप करें, मैं देखूंगा, और 8 आने का कारण यानी शराब अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पिएगा, मैं देखकर प्रणाम करूंगा। नरेंद्र सामने बैठे हुए थे। उनकी उम्र 22-23 की होगी। ये बात कहते कहते ही श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि नरेंद्र पर पड़ी। श्री रामकृष्ण देव खड़े होकर समाधिमग्न हो गए। नरेंद्र के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव में खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आंखों की पलक नहीं गिर रही है। बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई। अब भी आनंद का नशा उतरा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव आप बातचीत कर रहे हैं, भावस्थ होकर नाम जप कर रहे हैं। कहते हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहूँ
नहीं, आज तू कारणानंददायिनी है, कारणानंदमयी। सा रे गा मा पा धा नी में रहना अच्छा नहीं है, बड़ी देर तक रहा नहीं जाता। एक स्वर नीचे रहूंगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। महाकारण में जाने पर चुप हैं, वहां बातचीत नहीं हो सकती। ईश्वर कोटि महाकारण में पहुंचकर लौट सकते हैं। वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वर कोटि हैं, वे ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर फिर गाढ़ी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम। 7 मंजिला मकान है, किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक ही होती है, और जो राजा का लड़का है उसका तो वह अपना ही मकान है। वह 7 मंजिल पर घूम फिर सकता है। एक एक तरह के अनार हैं। एक खास प्रकार है जिसमें थोड़ी देर तो वह एक तरह की फुलझड़ियाँ होती है, फिर कुछ देर बाद बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं, फिर और किसी तरह के फूल, मानो फुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता। एक तरह के अनार और हैं। आग लगाने से थोड़ी ही देर बाद वह फुस से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वह लौटकर खबर नहीं देता। जीव कोटि के जो हैं, परंतु प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं। एक है नित्य सिद्ध की तरह। वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं। संसार की कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। वेदों में हौमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है, वहीं वह अंडे भी देती। इतनी ऊंचाई पर रहती है कि अंडा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अंडा फूट जाता है, तब बच्चा गिरता रहता है, बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। जब मिट्टी के समीप पहुंच जाता है तब उसे ज्ञान होता है, तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जाएगी। तब वह चीख मारकर अपनी मां की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से मृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है। अब अपनी मां को चाहता है। मां उस ऊंचे आकाश में है, उसी ओर बेतहासा उड़ने लगता है। फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती। अवतारों के साथ जो आते हैं वे नित्य सिद्ध होते हैं। कोई कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं। विजय से बोले, तुम लोगों को दोनों ही हैं, योग भी है और भोग भी। राजा जनक को भी योग था और भोग भी था, इसलिए उन्हें लोग राजर्षि कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देवर्षि हैं और सुखदेव ब्रह्मर्षि। सुखदेव ब्रह्मर्षि हैं। सुखदेव ज्ञानी नहीं, पूंजीकृत ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिससे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। सुखदेव ज्ञान की मूर्ति हैं,
साक्षात ज्ञान की जमाई हुई राशि हैं। वह ऐसे ही हुआ है, साधना करके नहीं। बात कहते हुए श्री रामकृष्ण देव की साधारण दशा हो गई है। अब भक्तों से बातचीत कर सकेंगे। केदार से उन्होंने गाने के लिए कहा। केदार गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाए। एक का भाव इस प्रकार है। देह में गौरांग के प्रेम की तरंगें लग रही हैं, उनकी हिलोरों में दुष्टों की दुष्टता बह जाती है। यह ब्रह्मांड तलातल को पहुंच जाता है। जी में आता है उसके नीचे बैठा रहूं, परंतु वहां भी गौरांग प्रेम रूपी घड़ियाल से जी नहीं बचता। वह निगल जाता है। ऐसा सहानुभूतिपूर्ण और कौन है जो हाथ पकड़कर खींच ले जाए। गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत केशव सेन के भतीजे नंदलाल वहां मौजूद थे। वे अपने 2-1 ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव के पास ही बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव विजय आदि भक्तों से बोले, कारण यानी शराब की बोतल एक आदमी ले आया था। मैं छूने गया पर मुझसे छुई न गई। विजय बोले, आहा। श्री रामकृष्ण देव बोले, सहजानंद के होने पर यूं ही नशा हो जाता है, शराब पीनी नहीं पड़ती। माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है, ठीक उतना जितना 5 बोतल शराब पीने से नहीं होता। इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता। नरेंद्र बोले, खाने पीने के लिए जो कुछ मिला वही बिना विचार के खाना अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह कुंडलिनी को आहुति देता है। यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्था यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग न हो तो मैं खा नहीं सकता। पहले ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुर्दों के जलने की जो बू आती थी, उसे मैं नाक से खींच लेता था। वह बड़ी मीठी लगती थी, पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता, और सचमुच नहीं खा सकता। यद्यप कभी कभी खा भी लेता हूं। केशव सेन के यहाँ मुझे नव वृंदावन नाटक दिखाने ले गए थे। पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ ले आए। न मालूम धोबी ले आया था या नाई। सब हंसते हैं। मैंने खूब खाया। राखाल ने कहा, जरा और खाओ। नरेंद्र से बोले, तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम इधर भी हो और उधर भी हो। इस समय तुम सब खा सकते हो। आज की वचनामृत का प्रार्थना रहस्य का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।